किसान साथियों, आज हम बात करेंगे धान में हम पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी धान की बालियाँ नहीं निकली हैं तो आपको क्या करना है, और अगर आपकी बालियाँ निकल रही हैं तो आपको क्या करना है, और बालियाँ निकलने के बाद क्या करना है। इन तीनों अवस्थाओं के बारे में आपको जानकारी देंगे। हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी होती हैं, कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल हम इन अवस्थाओं में कर सकते हैं, ये तमाम जानकारी हम आपको देने वाले हैं। लगभग आपका 30 से 40% किसान साथियों की फसल में बालियां आ गई हैं। अभी भी ऐसे बहुत सारे किसान साथी हैं जहां पे बालियां निकल रही हैं। मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि हाँ, 1/3 किसान साथियों की बालियां निकल आई हैं, 1/3 किसान साथियों की बालियां निकल रही हैं, और 1/3 किसान साथी ऐसे हैं जिनकी बालियां अभी नहीं निकली हैं, फसल गबोट अवस्था में चल रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं जिन फसल में अभी बालियां नहीं निकली हैं। अगर आपकी धान की फसल अभी 60 दिन से कम दिन की है और कोई देर से तैयार होने वाली वैरायटी आपने लगा रखी है और अभी तक आपने पोटास का इस्तेमाल नहीं किया है, तो पहला काम करिए, जो वैरायटियाँ देर से तैयार होती है उसमें आप 55-60 दिन तक भी दानेदार पोटास डाल सकते हैं। 20-25 किलो पोटास डाल के आप पोटास तत्व की पूर्ति कर सकते हैं। पोटास की कमी अगर रह जाएगी तो दाने का भराव सही से नहीं होता है, बालियाँ छोटी कमज़ोर आती हैं, उत्पादन में कमी देखने को मिलती है। तो हमें अब क्या करना है, हमें अब ऐसी ही चीज़ों का इस्तेमाल करना है जिससे बालियों का विकास सही से हो सके। तो अगर आपकी धान की फसल 50, 55, 60 दिन की है तो आप पोटास दानेदार 20-25 किलो, जो MOP पोटास नाम से आता है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये भी देना है, अगर जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी है तो आपको नहीं डालना है, तब 50 दिन के अंदर ही दानेदार पोटास का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जिन किसान साथियों की फसल 60 दिन से ज़्यादा दिन की हो गई है, वो किसान साथी क्या करें, क्योंकि वो किसान साथी पोटास ना डाले हों तो क्या करें। तो ऐसी दशा में आप एक NPK आता है 0050, इसका इस्तेमाल आप करिए। NPK 0050 में क्या होता है, इसमें भी 50% पोटेशियम और 17.5% सल्फर पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से भी आप पोटास की कुछ पूर्ति कर पाएंगे। तो 60 दिन से पहले आप दानेदार पोटास डालिए। 60 दिन से ज़्यादा दिन की फसल हो गई है, पोटास ना डाला है, तो आप जो आता है NPK 0050 का इस्तेमाल कर दीजिए। 1 से 1.5 किलो यह NPK डाल के आप कुछ पूर्ति पोटास की कर पाएंगे। तो ये तो रही बात जिन किसान साथियों की बालियाँ नहीं निकली हैं। इसके साथ साथ अगर बालियाँ नहीं निकली हैं, गबोट अवस्था में फसल आ गई है, तो ऐसी दशा में 2-3 खादों का इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद हो सकता है। एक तो आप डाल दीजिए NPK 05234। इसका इस्तेमाल हम गबोट अवस्था में ही करते हैं, जब बालियाँ तने के अंदर बनना चालू हो जाती हैं। गबोट अवस्था में होता क्या है कि बालियों का निर्माण तने के अंदर होना स्टार्ट हो जाता है, तो जितना जल्दी डालेंगे उतना अच्छा फ़ायदा मिलेगा। 05234 डालने से आपके पौधे में बालियों का निर्माण अच्छे से होता है, दाने का भराव भी अच्छे से होता है। 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम 05234 NPK में आपको मिलता है। अब यहाँ पे फास्फोरस आपके पौधे में भोजन पहुँचाने का काम करेगा। पोटेशियम यानी पोटास से फल फूल दाने बीज का निर्माण अच्छे से होता है, पौधे के तने मजबूत होते हैं जिससे फसल जल्दी गिरती नहीं है। मौसम की विपरीत परिस्थितियों में पोटास लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, जल्दी बीमारियों से जल्दी बीमारियाँ नहीं आने देता है। तो 05234 1 से 1.5 किलो डालिए। इसके साथ आप डालिए जिंक। इस अवस्था में जिंक डालने से बढ़िया फ़ायदा मिलता है, लेकिन यहाँ पे आप सभी जिंक इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिंक सल्फेट जो आती है 33% वाली या 21% वाली, वो आप नहीं डाल सकते हैं। जो चिलेटेड वाली 12% वाली EDTA रूप में जिंक आती है, इसका इस्तेमाल आप करिए। ये थोड़ा बेहतर भी काम करेगा, ज़्यादा काम करेगा। तो 05234 1 से 1.5 किलो 12% वाली जिंक लगभग आपको 100 से 120-125 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से डालना है। बस ध्यान यही रखना है कि दोनों को अलग अलग बर्तन में घोलना है, टंकी में एक साथ डाल के आप स्प्रे कर सकते हैं। तीसरा चीज़ आपको लेना है बोरोन। अब यहाँ पे जिंक के बारे में मैं आपको बता दूँ, जिंक का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे किसान साथी कमेंट करेंगे कि हमने पहले से जिंक डाला हुआ है। तो अगर आपने डाला हुआ है अच्छी बात है, लेकिन इस अवस्था में अगर आप डालते हैं तो फ़ायदा क्या मिलता है कि पौधे में भोजन का निर्माण बहुत ही अच्छे से होता है। जब भी आप जिंक डालेंगे, देखते होंगे फसल में हरियाली भी आ जाती है, फसल में भोजन का निर्माण अच्छे से होता है, पौधे में जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया बहुत अच्छे से होती है, जिससे पौधे अच्छी मात्रा में भोजन बना पाते हैं। जब फसल में भोजन अच्छे से बनेगा तो पौधे में जो बालियों का निर्माण होता है वो भी तो बेहतरीन तरीके से होगा। तो जिंक का यहाँ पे भोजन बनाने में काफ़ी तेज़ी लाने का काम करेगा। इसके साथ साथ आप इस्तेमाल करिए बोरोन।
बोरोन जो आता है 20% वाला 100 ग्राम या 120-25 ग्राम, ये भी आप डालिए। बोरोन के इस्तेमाल से परागण अच्छे से होता है। बोरोन के ऊपर हमने स्पेशली वीडियो भी बनाया हुआ है कि बोरोन अगर हम डालते हैं तो फ़ायदा क्या मिलता है। बोरोन केवल परागण में ही हेल्प नहीं करता है और दूसरे कार्य भी करता है। बोरोन की कमी होने से आपके दाने का भराव नहीं होगा। बोरोन की कमी हो जाने से बोरोन एक महत्वपूर्ण काम ये भी करता है कि पौधे के जड़ों के द्वारा जो कुछ अवशोषित किया जाता है, जो पानी वगैरह लेते हैं, जो खाद्य पदार्थ, जो खनिज लवण लेते हैं, उनको पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। अगर बोरोन नहीं होगा तो पौधे का जीवन चक्र भी पूरा नहीं हो पाएगा। बोरोन एक आवश्यक सूक्ष्म तत्व में गिना जाता है और हमारे देश में, यहाँ तक कि दुनिया में, अगर हम सूक्ष्म तत्व की बात करें तो जिंक के बाद सबसे ज़्यादा किसी तत्व की कमी है तो वो है बोरोन। बोरोन की कमी भी दूसरे नंबर पे आती है। तो बोरोन का इस्तेमाल भी आप करिए। एक उत्पादन कम होने का एक मुख्य वजह बोरोन भी हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए आपने सभी खादों का इस्तेमाल किया, दाने तो मतलब बालियाँ तो अच्छी आएँ, लेकिन परागण सही से ना होने से, पराग नली का निर्माण सही से ना होने से आपके पौधे में उत्पादन में कमी रह जाएगी। आपकी बालियाँ फरहा रह जाएंगी, यानी उसमें दाने चावल नहीं बन पाएंगे, दाने पतले कमज़ोर भी आ सकते हैं। तो बोरोन 20% वाला 100 से 125 ग्राम, ये तीन चीज़ें हमने बताई, 0.34, जिंक और बोरोन, सभी का अलग अलग बर्तन में घोल बना के बाली आने से पहले गबोट अवस्था में आप एक साथ डाल सकते हैं। अलग अलग घोल बनाना है, तभी ये सारी चीज़ें काम करेंगी। अब हम बात करते हैं जिनकी कुछ प्रतिशत बालियाँ निकल आई हैं, वो किसान साथी क्या करें। मान लीजिए आपकी अभी 20-25% बालियाँ निकल आई हैं और अभी तक आपने जो है 0.34 नहीं डाला है, तो अभी भी आप डाल सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि इसी समय डालना चाहिए, लेकिन अगर आपने न डाला हो तो कुछ काम ये अभी भी कर देगा, आपके पौधे में बालियों के विकास में थोड़ा सा हेल्प कर देगा। तो 20-25% अगर बालियाँ आपकी निकल भी आई हैं तो भी आप NPK 0.34 का इस्तेमाल करेंगे तो लाभ मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान आपको ये भी देना चाहिए कि अगर हम कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो हम कोशिश करें कि उसका हमें सबसे ज़्यादा लाभ मिले, और सबसे ज़्यादा लाभ लेने के लिए बालियाँ बनते समय 0.34 डालना है, ना कि निकलते समय। लेकिन ना डाला हो तो आप डाल सकते हैं, 1 से 1.5 किलो मात्रा पर्याप्त रहेगी। हाँ, अगर आपने बोरोन भी ना डाला है तो बोरोन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिंक वगैरह भी डाल सकते हैं। मतलब NPK 0.34 जिंक बोरोन भी आप, बालियाँ अगर 10-20% निकल आई हैं तो भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं जिन किसान साथियों की बालियाँ पूरी तरह से बाहर आ गई हैं, उन किसान साथियों को क्या करना चाहिए। अब किसान साथियों, अगर पूरी तरह से बालियाँ बाहर आ गई हैं तो दाना भरते समय एक NPK आपको डालना है, 0-0-50। ये NPK आपके पौधे में दाने के भराव में बहुत हेल्प करेगा। 50% पोटेशियम, 17.5% सल्फर इस NPK में पाया जाता है। दाने के भराव के लिए हम डालते हैं। इसका काम क्या होता है, ये काम ऐसा करता है कि जो हमारे पौधे होते हैं कुछ भोजन अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं, मतलब अपने अंदर रिक्तिकाओं में कुछ भोजन को जमा करके रखते हैं, ताकि भविष्य में उसका उपयोग किया जा सके जब उसकी कमी हो वगैरह वगैरह। तो अगर आप जो है 0-0-50 का इस्तेमाल करते हैं तो वही स्टोर वाला भोजन जो पौधे के पास पहले से ही एकत्रित होता है, उस भोजन को आपके पौधे से आपके दाने तक भेजने का काम यहाँ पे NPK 0-0-50 करता है, जिससे सभी दाने का भराव, वजन, चमक अच्छी आती है और बढ़िया उत्पादन मिलता है। लेकिन एक बात का ध्यान आपको ये देना है कि अगर बालियाँ निकलने के बाद जो आपकी झंडा पत्ती होती है, जिसको हम फ्लैग लीफ बोलते हैं, उसमें अगर आपको थोड़ा बहुत पीलापन दिखता है, कुछ नाइट्रोजन की कमी दिखती है, नीची वाली पत्तियों में तो पीलापन आ ही जाएगा, लेकिन अगर फ्लैग लीफ में पीलापन आ जाता है, क्योंकि लगभग आधा भोजन तो वही सिंगल पत्ती ही बनाती है, लगभग 40-42-43% वही ऊपर वाली पत्ती ही भोजन का निर्माण लास्ट में करती है, तो उसमें पीलापन हानिकारक हो सकता है। इसलिए अगर पीलापन है तो आप ऐसी दशा में NPK 0-0-50 न डाल के आपको NPK 13-0-45 का प्रयोग करना है, जिसमें 13% नाइट्रोजन, 45% पोटेशियम पाया जाता है। पीलापन है तो ही डालिए, पीलापन ना है तो 0-0-50 सबसे बेस्ट काम करेगा। 1 से 1.5 किलो कोई भी NPK आप डाल सकते हैं। एक दो बात का ध्यान आपको और देना है, जब बालियाँ निकल आती हैं उस समय एक अवस्था आती है फ्लावरिंग की अवस्था। बालियाँ निकलते निकलते ही फ्लावरिंग की अवस्था आपको दिखाई देगी। तो फ्लावरिंग की अवस्था में, यानी जब धान में फूल आए हुए होते हैं, उस समय कोई भी चीज़ छिड़काव करने से बचना है। कोई दवा का इस्तेमाल करना है तो 2-4 दिन आगे पीछे कर दीजिए, उस समय कोई भी NPK वगैरह डालने से बचिए, क्योंकि उस अवस्था में अगर आप कुछ करते हैं उसका सीधा सीधा असर आपके पोलिनेशन पे होगा, परागण पे होगा। परागण सही से नहीं हुआ
तो आपके पौधे में दाने के भराव में दिक्कत आएगी। और बाद में दाना भरते समय आपको केवल NPK 0050 या 13045 ही डालना है। बाद में बोरोन वगैरह भी नहीं डालना है, नहीं तो दाने पे धब्बे वगैरह आ सकते हैं। कोई भी दवा का इस्तेमाल करने से भी आपको बचना चाहिए। जो कुछ भी आपको करना है बालियाँ आने से पहले ही करना है। किसी बीमारी का अटैक हो गया है तो उसकी उचित दवा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, वो भी आपको अच्छे से सलाह लेके ही उपयोग करना है। अब हम किसान साथियों कुछ सावधानियों की बात करते हैं जो अक्सर हम नहीं करते हैं। केवल खादों के इस्तेमाल से ही हमें ज़्यादा उत्पादन नहीं मिलता है, कुछ सावधानियां भी होती हैं जिन्हें हमें ध्यान देना पड़ेगा। किसी भी बीमारी का प्रकोप पूरे खेत में एक साथ नहीं होता है, कुछ इलाकों में पहले होता है। तो अगर आप खेत की निगरानी अच्छे से करेंगे तो आपको पहले उन्हीं इलाकों में दवा का इस्तेमाल करना है, जिससे क्या होगा कि हाँ, उसका नियंत्रण एक तो लागत कम आएगी और जल्दी कर पाएंगे, आपका नुकसान कम होगा। शुरुआती समय में अगर रोकथाम कर लेते हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा। इसके साथ साथ नमी बना के रखिए। जब से बालियाँ निकलना स्टार्ट होती हैं और जब तक पूरी तरह से बालियाँ निकल ना जाएं तब तक खेत में पानी भर के रखिए, तो फ़ायदा मिलता है। उसके बाद पानी आप हटा भी सकते हैं। नमी बराबर बना के आपको तब तक रखना पड़ेगा जब तक आपके धान के दाने का रंग हल्का सुनहरा ना हो जाए, क्योंकि उसके बाद आपकी फसल पकने की तरफ बढ़ जाती है। तो अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देते हैं, उचित समय पर दवाओं का इस्तेमाल, संबंधित जो आपका रोग हो उससे संबंधित दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, और एक साथ बहुत सारा कॉम्बिनेशन मत डालिएगा। एक साथ NPK, फफूंदनाशी, कीटनाशी, तमाम चीज़ें आपने घोल के डाल दिया, उससे क्या होगा कि सबका मतलब कोई भी चीज़ रिएक्शन भले ना करे लेकिन असर सबका कम हो सकता है। तो अगर आप इन सभी बातों का ध्यान देते हैं, नमी बना के रखते हैं, हल्का हल्का सिंचाई करके रखते हैं, और जब आप आखिरी पानी लगाएं तो बहुत पानी भरिए मत, नहीं तो आपकी फसल गिरने की संभावना भी बढ़ सकती है। तो इन सब बातों का ध्यान दीजिए, आप भी धान में अच्छा उत्पादन अवश्य ले पाएंगे। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।